जो अगली लाइन में बोल रहा हूं इसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले। ये जो ईथर मीडियम है या जो ये फॉर्मलेस सब्सटेंस है या जो फॉर्मलेस एनर्जी है, ये आपके और हमारे थॉट से प्रभावित होती है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज आपके साथ बात करते हैं आकाश तत्व की। अगर मैं आपके साथ बात करूं हमारे प्राचीन ग्रंथों की, तो वहां आपको कहीं ना कहीं ये जिक्र जरूर मिलेगा कि जो हमारी धरती है ये हमारी माता है और आकाश हमारे पिता है। अगर मैं बात करूं आपके साथ मॉडर्न साइंस की, तो मॉडर्न साइंस ये कहती है कि जो हमारा आकाश है, इस आकाश ने ही पूरी की पूरे जो सौरमंडल है उसे थाम रखा है। इस सौरमंडल में सारी चीजें आती है, हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी भी आती है। हर चीज यहाँ पे परफेक्टली काम कर रही है। और कमाल की बात यह है, जो बात आश्चर्यचकित कर देती है कि ये जो परफेक्टली हर चीज काम कर रही है, ये काम करने के लिए यहाँ किसी मीडियम से इन चीजों को बांधा नहीं गया। फिर भी ये इतनी परफेक्टली कैसे काम कर रही है? इतनी परफेक्टली इसलिए काम कर रही है, मॉडर्न साइंस ये कहती है कि यहाँ पूरे ब्रह्मांड में एक फॉर्मलेस एनर्जी हमेशा ट्रेवल करती है। इसे फॉर्मलेस सब्सटेंस भी कहते हैं और इसे ही ईथर मीडियम भी नाम दिया गया है। और जो अगली लाइन में बोल रहा हूं इसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाने वाले। ये जो ईथर मीडियम है या जो ये फॉर्मलेस सब्सटेंस है या जो फॉर्मलेस एनर्जी है, ये आपके और हमारे थॉट से प्रभावित होती है। सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड, इतना बड़ा ब्रह्मांड जिसने हर चीज को थाम रखा है, ये आपके और हमारे थॉट से प्रभावित हो रहा है। तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी बेकार की चीजों में पूरी तरह से एंगेज रहते हैं और ये जो इंपॉर्टेंट चीज है इसको हमने पूरी तरह से छोड़ रखा है। और जो कनेक्शन हमें मिल सकता है उस कनेक्शन से हम हमेशा दूर रहते हैं और हम हमेशा लॉजिकल माइंड को लगाते हैं कि मैं इस तरह से इस सिचुएशन को ठीक कर लूंगा, इस तरह से कर लूंगा, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते हैं। जबकि यही कुछ लोगों के लिए ये जो ईथर मीडियम है उनके पक्ष में काम कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है, और यही ईथर मीडियम कुछ के खिलाफ काम कर रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको इस गेम को समझना होगा कि ये जो ईथर मीडियम है ये आपके पक्ष में काम करना शुरू कर दे, आपके लिए काम करना शुरू कर दे। और इसके लिए आप आकाश तत्व की एक छोटी सी टेक्निक या आकाश के लिए एक आप छोटी सी टेक्निक कर सकते हैं, जिसे इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहां पे आपको पहली बात तो ये समझनी है कि जब टेक्निक जो आप ये करेंगे उससे पहले इस टेक्निक को आप यूं ही मानिए कि आप कह रहे हैं कि मुझे अपने एक जमीन के ऊपर मुझे एक फ्रूट का पेड़ लगाना है और आप पूछ रहे हैं हर किसी से कि मुझे बताएं कि ये फ्रूट का पेड़ मैं कैसे लगा सकता हूं, मुझे जल्दी से बता दें कि मुझे क्या क्या करना होगा। लेकिन जो एक्सपर्ट है इस काम का वो ये कह रहा है कि भैया ये तो मैं आपको बता दूंगा कि इसे कैसे लगाना है, लेकिन इसको लगाने के लिए जो जमीन आप मुझे दिखा रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि ये जमीन तैयार ही नहीं है। तो ये फ्रूट का जो पेड़ आप लगाना चाह रहे हैं ये यहाँ पे ग्रो ही नहीं करेगा। तो पहले आपको उस जमीन को तैयार करना होगा। जमीन को तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपके पास बहुत सारी रंजिशें पड़ी हैं, बहुत सारी आपके पास नाराजगी पड़ी है, पास्ट की पेनफुल मेमोरी पड़ी है, पास्ट के फेलियर पड़े हैं, पास्ट के आपके पास बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ बने पड़े हैं। जो नेगेटिव बिलीफ आपको बताते हैं कि मेरे लिए ये सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती, मैं पैसा नहीं कमा सकता, मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो सकती, मेरे रिश्ते ठीक नहीं हो सकते। जबकि जब आप ऐसा नेगेटिव बिलीफ जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं, ये बार बार इस ईथर मीडियम को यही बता रहे हैं कि मेरे लिए चीजें ठीक नहीं हो सकती। और ये फॉर्मलेस सब्सटेंस या फॉर्मलेस एनर्जी या ये ईथर मीडियम पूरी तरह से न्यूट्रल है। ये आपके हर थॉट को लेता है, चाहे वो थॉट आपके काम आए या वो थॉट आपको बर्बाद कर दे, इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको पहले अपनी उस जमीन को ठीक करना होगा, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को ठीक करना होगा, ताकि आप फिर आप जो टेक्निक है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं या और बहुत सारी चीजें हैं, उन
को इम्प्लीमेंट करके और अपनी लाइफ को बेहतर कर लें, वो फ्रूट का पेड़ आपका पूरी तरह से ग्रो वहां पे कर जाए। इसके लिए आपको जो पेनफुल मेमोरी पड़ी है, जो बेकार की चीजें आपके पास पड़ी हैं, नेगेटिव बिलीफ पड़े हैं, आप कह रहे हैं कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, मेरे पास पैसा आता नहीं है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरी एज इतनी हो गई है, कोई मुझे पसंद नहीं करता है, मुझे प्यार नहीं मिला आज तक, ये सारे आपके पास नेगेटिव बिलीफ पड़े हैं। आप जब ये कहते हैं कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत कर दिया, ये जो सिचुएशन है ये ठीक नहीं रही, मेरे पेरेंट्स ने ठीक नहीं किया, मेरे ब्रदर ने ठीक नहीं किया, आप जब ब्लेम करते हैं बाहर की सिचुएशन को, तब भी आप इस ईथर मीडियम को बता रहे हैं कि मैं एक ब्लेम करने वाला इंसान हूं और मुझे और ज्यादा ऐसी परिस्थितियां दो जिससे मैं और ज्यादा ब्लेम लोगों को कर सकूं। इस गेम से आप बाहर निकल सकते हैं माय डियर फ्रेंड, और इससे निकलना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं भी किसी अलग दुनिया से नहीं आया हूं, या जो मेरे मेंटोर हैं वो किसी अलग दुनिया से नहीं आए हैं, वो भी इसी दुनिया के हैं, ऐसे ही परवरिश उनकी हुई है, जैसे ही मेरी हुई है और ऐसे ही आपकी हुई है, हम सब एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही बिलीफ मिलते हैं हमें। हमारे पेरेंट्स को लगभग लगभग वही पता होता है जो आपके पेरेंट्स को पता था और जो मेरे पेरेंट्स को पता था। जब हमारी लाइफ बदल सकती है तो फिर आपकी क्यों नहीं बदल सकती है? ये भी एक नेगेटिव बिलीफ है। जब आप इस बिलीफ को लेते हैं कि हाँ मेरी लाइफ बदल सकती है, तब आप इस फॉर्मलेस सब्सटेंस को, क्योंकि ये इंटेलिजेंट भी है, ये आपके थॉट को सुनता भी है और उसके ऊपर रिएक्ट करता है बहुत फास्टली, तो आप का बिलीफ जब ये होगा कि आपके लिए परिस्थितियां बदल सकती हैं, तो आप इस ईथर मीडियम को बता सकते हैं, तो और आपके लिए वो परिस्थितियां, वो ग्राउंड तैयार हो सकता है। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप पर्सनल सेशन रहता है 1 से 1.5 घंटे का, बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अब बात करते हैं, जब आपकी जमीन अगर तैयार हो जाए, जिस दिन आपको लगे कि आपकी जमीन पूरी तरह से तैयार हो गई है, आपके पास नेगेटिव बिलीफ नहीं है। बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं, मैं एक चीज शेयर कर देता हूँ। आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मैं कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, फिर भी मेरी लाइफ में ठीक क्यों नहीं कुछ हो रहा है। मैंने कहा उनसे कितनी एज है सर आपकी? उन्होंने कहा मेरी एज 65 ईयर है और मेरे साथ कभी भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आपकी इस बात के ऊपर कैसे यकीन कर लूं? आप कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी चीज ठीक नहीं हुई और आपकी एज 65 साल है और आप कह रहे हैं कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहा हूं, तो ये चीजें आपस में फिट नहीं बैठती हैं, ये हो ही नहीं सकता। आप कहीं ना कहीं आप ब्लेम कर रहे हैं बाहर की चीजों पे। फिर मैंने उनके साथ और बात करना शुरू किया, तो जैसे ही बात आगे बढ़ी तो बहुत सारी चीजें निकल के आई, जहां वो पूरी तरह से अपनी एनर्जी को उन्होंने खराब कर रखा है और वो कह रहे हैं कि मैं पॉजिटिव रहता हूं। मैंने कहा सर मैं विद डू रिस्पेक्ट कर रहा हूं, आप पॉजिटिविटी के आसपास भी नहीं है, तो इस बात को समझिएगा, अपने ऊपर काम करने दीजिएगा। जब आपके ऊपर काम होगा तभी आप निखर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब आपको लगे कि आपकी जमीन पूरी तरह से तैयार हो गई है, अब मैं आपको वो भी बता देता हूं कि इस फ्रूट के प्लांट को आपको लगाना कैसे। लेकिन इस बात को भी मेरे को ध्यान रखिएगा, अगर जल्दबाजी में इस फ्रूट के प्लांट को लगाएंगे बार बार, ये आप कई बार पहले कर भी चुके हैं, जिस तरह से पहले आप कर चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिली है, इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि आपने जमीन तैयार नहीं की है। जब जमीन तैयार हो जाए तो फिर आपको इसको लगाना कैसे? आपको आकाश तत्व यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मलेस एनर्जी जो हमेशा ट्रेवल करती है, इंटेलिजेंट है, आपके थॉट को लेती है, तो यहाँ पे आपको ग्रेटिट्यूड करना है उस हर चीज के लिए जो आपके पास है। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड आप करें, बहुत बड़ी चीज के लिए मैं नहीं कहता कि आप ग्रेटिट्यूड करें। आप खड़े हो जाएं नंगे पैर जमीन के ऊपर और आकाश की तरफ देखते हुए, पहले जब आप चल रहे हैं जमीन के ऊपर, तो अपने पैरों को फील करें जमीन के ऊपर। एक बार सोच के देखिएगा कि आपने इस फीलिंग को कितने टाइम से नहीं लिया है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आपका लॉजिकल माइंड भाग रहा है, भाग रहा है, बस भाग रहा है, बस भाग रहा है, इससे आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको कहीं ना कहीं ठहराव चाहिए जीवन में।
और जब ठहराव मिलेगा तो आपके लिए चीजें आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देंगे। वो ईथर मीडियम, वो फॉर्मलेस सब्सटेंस, वो फॉर्मलेस एनर्जी आपके लिए काम करना शुरू कर सकती है। पर कंडीशन ये है कि पहले आपको उस फ्रीक्वेंसी में आना है। तो आपको जमीन के ऊपर पहले चलना है, थोड़ा सा चलें, अपने पैरों को फील करें, जमीन के साथ टच फील करें, उस टच के लिए ग्रेटिट्यूड फील करें, उस फीलिंग को जगाएं। और जब ये फीलिंग आप इंजॉय कर रहे हो तो तब आप आकाश तत्व का भी ग्रेटिट्यूड करें। जो भी चीजें आपके पास हैं, अभी आपने टच किया है जमीन को, आपने इस फीलिंग को फील किया है, इस फीलिंग के लिए ग्रेटिट्यूड कर दीजिए। आप आकाश को देख पा रहे हैं, आप जमीन को देख पा रहे हैं, आप अपने पैरों को देख पा रहे हैं, इन आंखों के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। ये मैं जानता हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि ये बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, तो ये मैं एक आम भाषा बोल रहा हूं, लेकिन चेतना मेरे अंदर की ये कह रही है कि ये आम चीजें, ये छोटी चीजें नहीं है। छोटी चीजें तो तुम्हारी गाड़ी है, छोटी चीज तो तुम्हारा घर है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए तो ग्रेटिट्यूड पहले होना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, इस पूरे गेम को समझिएगा और इस ग्रेटिट्यूड को करिएगा। ये ग्रेटिट्यूड करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इस प्लांट को लगाने में, लेकिन इस जमीन को तैयार करने में टाइम लगेगा। और मैं आपसे एक फ्रेंड होने के नाते रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं दिल से कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आप दिव्य शक्तियां आपका साथ देना शुरू करें, तो पहले इस जमीन को तैयार करिए। जमीन तैयार हो गई तो फिर ये प्लांट जो है वो ग्रो कर जाएगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, और इससे किसी की लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। और जब उसकी लाइफ बदल रही होगी तो आप उस फॉर्मलेस सब्सटेंस को, उस एनर्जी को ये मैसेज दे रहे होंगे कि मैं दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ बेटर कर रहा हूं। और ये चीज आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हो सकती है। अपना ध्यान रखिएगा। एक बार फिर चलते हुए मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो, आपकी फैमिली की लाइफ बहुत बेहतर हो। थैंक यू सो मच।